हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है फेक रेप केसेस। जिस कंट्री में रेप जैसे ऑफेंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं फेक रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि निर्भया कांड 2012 के बाद बहुत ही इस ऑफेंस पर बहुत ही सख्त कानून लाए गए थे, और चाहे वो माइनर पर्सन हो, मेजर हो, कोई भी पर्सन हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए इवन रेप केसेस में यहाँ पे डेथ भी दिया जा सकता है पनिशमेंट के तौर पर। तो बहुत ही इस मामले में बहुत ही सख्त सज़ा है। तो जैसे जैसे ऑफेंस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लॉ लाए जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, वहीं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि रियल है। यूपी के एक मेरठ कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें एक महिला ने सामने वाले पर्सन के ऊपर रेप ऑफेंस का चार्ज लगाया था। उस चार्ज जब ये पूरा ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ट्रायल में पता चला कि उसने सामने वाले पर्सन के ऊपर फॉल्स रेप केसेस का चार्ज लगाया है। और जब पूरी अंदर से गहराई से पूरा यहाँ पे मतलब कि छाना बटोला गया तो पता चला कि सामने वाला पर्सन उसके साथ उसका रिलेशनशिप था, अफेयर था उसके साथ। और बाद में उन दोनों के बीच जब कुछ नहीं रहा तो उसने एज अ रिवेंज लेने के लिए फेक रेप केस यहाँ पे डालवाया था। बाद में कोर्ट ने महिला को ही यहाँ पे 7.5 साल की सज़ा प्लस लाखों का जुर्माना इम्पोज किया उसके ऊपर। और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कोई भी महिला के लिए यहाँ पे लॉ या कानून लाए जा रहे हैं तो वो एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे नहीं, यहाँ पे एज अ बेनिफिट के तौर पे यहाँ पे लेने लगी हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो न्यू मैरिड कपल हो, जैसे मर्डर केस हम बहुत सारे सुन रहे हैं, मुस्कान मर्डर केस हो गया, सोनम मर्डर केस हो गया। ये जो ऑफेंस है लड़कियों की तरफ से ही बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। और वहीं मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारे गिने चुने ऐसे केस आ रहे हैं। और हम जो रेप जैसे हम ऑफेंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो सच में जिन लोगों के साथ हो रहा है और उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ़ की बात है। हर इंसान के लिए तकलीफ़ की ही बात होगी। लेकिन जो लोग इस मतलब कि लॉ के थ्रू बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, सामने वाले पर्सन को यहाँ पे पूरी इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिए हम इतना हम नहीं सोच पाते हैं कि हम जिस इंसान के ऊपर फेक रेप केसेस का चार्ज लगाते हैं, वो तो उस इंसान का तो पूरी लाइफ यहाँ पे ख़त्म होनी है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना है। यहाँ तक उसकी फैमिली यहाँ पे पूरा यहाँ पे झेलती है। आसपास के लोग उसके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगाते हैं, वो अलग की बात होती है। और इन रियलिटी में रेप जैसे ऑफेंस जिसके साथ होते हैं, जो लोग करते हैं, उनको तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलती ही है और मिलनी भी चाहिए। और लेकिन बात यहाँ पे तकलीफ़ ये होती है कि जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है वो भी एज यहाँ पे रेप जैसे ऑफेंस अपने ऊपर लेती हैं और दूसरों को यहाँ पे फंसाने की कोशिश करती है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। और यहाँ पे आजकल लॉ जो आते हैं, इसका लोग जितना जो है लोगों को, सामने वाले को पनिश नहीं कर पाते हैं, लोगों को यहाँ पे बेनिफिट ही मिल रहा है आज के टाइम पे। अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए लॉ इतने सख्त नहीं होते, इतनी छानबीन नहीं होती, इतनी गहराइयों से यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता, तो क्या ऐसा हम सामने वाले पर्सन को यहाँ पे अक्विट कर पाते, उसे रिहा कर पाते? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे रेप जैसे ऑफेंस देखे हैं जिसमें अगर कोई रेप पीड़िता बस अपनी गवाही दे दे कि उसने मेरे साथ ऐसे ऑफेंस किए हैं रेप जैसे मामले में, तो उसका जो है उसी का खुद का ही जो गवाही है इनफ होता है। इनफ वो कोर्ट को मानना ही पड़ता है। क्योंकि कोई भी महिला इतनी जो है इतनी मतलब कि ऐसे ऑफेंस को ऐसे अपने ऊपर नहीं लेगी ना, उसके साथ अगर हुआ रहेगा तो ही ले सकती है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि फेक जैसे ऑफेंस जो है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले पर्सन को यहाँ पे किसी तरह से फंसा लूँगी या उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगी, उसे सज़ा दिलवा सकूँगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यही लो आपके ऊपर उल्टा भारी पड़ सकता है और आप भी जेल जा सकती हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे फेक चार्जेस मत लगाइए। अगर आपका रिलेशनशिप है, जितना चल रहा है चलने दीजिए, ख़त्म हो गया तो छोड़े जाने दीजिए। रिवेंज मत लीजिए ऐसे फेक रेप केसेस। आपकी खुद की बदनामी होगी, प्लस आपने 7.5 साल की सज़ा यहाँ पे पाई और प्लस लाखों का जुर्माना लगा, प्लस फैमिली का जो होगा सो होगा। तो समझ में आ गई इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और फॉलो भी कर दीजिएगा। थैंक यू।